हाँ जी। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। देखिए, हमारा जो सेशन चल रहा था उसके अंदर हमारी जो चर्चा है वो चल रही है राजस्थान की चित्रकला से संबंधित। चित्रकला के अंदर सबसे पहले हमने जिस स्कूल की चित्र शैलियां पढ़ी वो है मेवाड़ स्कूल, जहां पर हमने उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और आपके चावंड चित्रशैली के बारे में चर्चा की। कल जाते जाते हमने हेडिंग लगाई थी मारवाड़ स्कूल, और वहीं पर आप हेडिंग लगा लीजिए नंबर फर्स्ट, मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली। हेडिंग लगाइएगा। मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली। मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली। देखिए, सबसे पहले हमारी जो चर्चा है वो हम करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि मारवाड़ यानी कि ये जो जोधपुर चित्रशैली है इसकी प्रारंभिक बातें करते हैं। चार। देखिए कि मारवाड़ यानी कि जोधपुर जो चित्रशैली है इसकी शुरुआत किसके समय हुई। ठीक है। दूसरा, सर्वाधिक सर्वाधिक विकास किस समय हुआ। मुगल प्रभाव किस समय दिखाई देता है, और नाथ संप्रदाय का प्रभाव संप्रदाय का प्रभाव। और चलिए एक लाइन आपको और लिखा दे। कंपनी शैली का प्रभाव। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके सामने जो चित्रशैली दे रखी है वो है मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली। ठीक है। अच्छा, पहली बात यह है कि ये जो मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली है इसकी जो शुरुआत है वो आपके किस शासक के समय है। तो याद रखिएगा, मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली की जो शुरुआत है वो है राव मालदेव के समय। राव मालदेव के समय, 16वीं शताब्दी में। अच्छा, शुरुआत हुई कैसे थी। तो राव मालदेव ने एक महल बनाया था जिसका नाम है चोखेड़ाव महल। कौन सा महल बनाया। चोखेड़ाव महल। और ये जो चोखेड़ाव महल है ये मेहरानगढ़ किले में है। इसी चोखेड़ाव महल की जो दीवारें हैं उसी दीवारों पर राम रावण युद्ध के चित्र हैं। बस उन्हीं से शुरुआत है मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली की। राम रावण युद्ध के चित्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हुई इनके समय शुरुआत। अच्छा, सर्वाधिक विकास। मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली का जो सर्वाधिक विकास है वो हुआ है, याद रखिएगा, महाराजा
जसवंत सिंह फर्स्ट के समय महाराजा महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के समय। अच्छा, मुगलों का प्रभाव जिस समय इस शैली पर दिखाई देता है वो है, याद रखिएगा, मोटा राजा उदय सिंह के समय। मोटा राजा उदय सिंह के समय, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ही मारवाड़ के वो पहले ऐसे शासक हैं जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। ठीक है। अच्छा, नाथ संप्रदाय, याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय का प्रभाव जिस समय दिखाई देता है वो है मान सिंह राठौड़, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मान सिंह राठौड़ एक सन्यासी राजा था। इसे एक सन्यासी राजा कहा जाता है क्योंकि मान सिंह राठौड़ जिस समय जालोर किले में कैद हुआ करता था, तब एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी की थी कि बालक, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम आगे चलकर राजा बनोगे। और हुआ भी ऐसा, क्योंकि इनके भाई राजा थे भीम सिंह, उनकी जल्दी ही मृत्यु हुई और उसके बाद में राजा कौन बने? मान सिंह राठौड़। तो इनके दरबार में नाथ संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा था। ठीक है। अच्छा, अगली बात है कंपनी शैली। कंपनी शैली का मतलब ही है यूरोपीय शैली, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी है। अंग्रेजों का प्रभाव जिस समय मारवाड़ जोधपुर चित्र शैली पर दिखाई देता है वो है महाराजा तख्त सिंह, क्योंकि महाराजा जो तख्त सिंह है ये वे शासक हैं जिन्होंने 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है। तो किस राजा के समय कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, उतारिएगा ये पांचों बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु। फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि मारवाड़ जो चित्र शैली है इसके अंदर प्रमुख कौन कौन से चित्र बने। उतारिए। लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है इनका परिचय, मारवाड़ यानी कि जोधपुर शैली की शुरुआत किसके समय, सर्वाधिक विकास, मुगल प्रभाव, नाथ संप्रदाय और कंपनी शैली का प्रभाव। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब है आपके
मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली। दो बातें लिखूंगा। पहली प्रमुख बात तो है आपके सामने ये कि मारवाड़ जो जोधपुर चित्रशैली है वो है प्रमुख चित्रण, यानी कि किस शासक के समय किसका चित्रण हुआ। ठीक है, ये तो सबसे पहली बात तो राव मालदेव। याद रखिएगा, राव मालदेव के समय एक बात तो मैंने आपको लिखा दी थी कि इन्होंने एक महल का निर्माण करवाया था जिसका नाम था चोखेड़ाव महल, और चोखेड़ाव महल पर किसके चित्र बने थे? राम रावण युद्ध। ठीक है, इसके अलावा इनके समय एक ग्रंथ है जिसका नाम है उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन जैन ग्रंथ को चित्रित किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये किसके समय की बात है? राव मालदेव के समय। तो आपको ये याद रखना है, उत्तराध्ययन जैन ग्रंथ को किस शासक के समय चित्रित किया गया था? राव मालदेव। दूसरी बात है महाराजा सूरसिंह। सूरसिंह, सूरसिंह के समय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, ढोला मारू वे भगवत पुराण को चित्रित किया गया। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सूरसिंह के समय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, जसवंत सिंह फर्स्ट के समय श्री कृष्ण लीलाओं पर चित्रण हुए। श्री कृष्ण लीलाओं का चित्रण, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली में किस शासक के समय हुआ? याद रखिएगा, जसवंत सिंह के समय। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद में लिखिएगा अजीत सिंह के समय की यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा सबसे सुंदर चित्रांकन किया गया इनके समय। जैसे चाहे सामंती चित्रकार हो, सामंती चित्र वो भी इनके समय में ही हुए थे, लेकिन सबसे सुंदर चित्रांकन हुआ अजीत सिंह के समय। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और लिख लीजिएगा, महाराजा अभय सिंह के समय। किसके समय की बात हो रही है? महाराजा अभय सिंह के समय। अच्छा, महाराजा अभय सिंह के समय याद रखिएगा, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए, जैसे राजा बैठता है ना कुर्सी पर, ऐसे महाराजा अभय सिंह बैठे हैं और वो क्या देख रहे हैं? नृत्य देख रहे हैं। ऐसा चित्रांकन जिसके समय हुआ वो है महाराजा अभय सिंह, और इसके चित्रकार डालचंद थे। लिख देता हूं के समय अभय सिंह का नृत्य
देखते हुए चित्रण। और इसके चित्रकार भी कौन थे? डालचंद। तो इन 5 शासकों के समय मारवाड़ यानी कि जोधपुर जो चित्रशैली है उसकी विशेषता ये है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब आपके सामने मारवाड़ यानी कि जोधपुर जो चित्रशैली है उसकी विशेषता, यहां लिखता हूं विशेषता। पहली विशेषता याद रखिएगा, प्रेम ख्याल पर आधारित। यानी कि जितने भी प्रेम ग्रंथ हैं उन पर आधारित ये चित्रशैली है। प्रेम ग्रंथ, उन सभी का चित्रांकन हुआ है यहां। ठीक है, जैसे जैसे ढोला मारू का चित्र, मुम्मल महेंद्र का चित्र, वेली किशन रुक्मणी का चित्र, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर जो रंग है वो है आपके लाल पीला। आंखें जो है वो है बादाम जैसी, बादामी। वृक्ष है आम का। पशु में याद रखिएगा कुत्ता भी है, ऊंट भी है और घोड़ा भी है। पक्षी में याद रखिएगा कौवा। उतार लीजिएगा। ये तो इस चित्र शैली की विशेषता है और ये प्रमुख चित्र है। फिर इसके बाद में हमारे पास में एक और महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा कि जोधपुर या जो मारवाड़ के चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है सर, डोल महोत्सव। अच्छा, फुलडोल महोत्सव शाहपुरा है, डोल उत्सव है बारां। ठीक है, ये उतारो।
विशेषता में ये शब्द यहां क्या लिखा है, इसे यहां पर लिखा हुआ है प्रेम ख्यान, प्रेम ग्रंथों पर आधारित। लिख लिया। तो देखिए, ये तो हुई आपके मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली का परिचय, किस समय क्या हो रहा है, किसका किस शासक के समय प्रभाव है। फिर ये हो गए इस समय प्रमुख चित्र कौन से बन रहे हैं, उनकी विशेषता। ठीक है, अब आगे आप लिखिए मेवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार, जहां से क्वेश्चन आता है। आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, आपको एक सीक्वेंस में लिखाया जा रहा है, आप पढ़ेंगे तो सारी बातें आपके सामने क्लियर होती रहेगी। मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों में सबसे पहले जो नाम लिख रहा हूं वो है वीर जी भाटी। और ये जो वीर जी भाटी है, याद रखिएगा, इन्होंने 1623 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया था। यह आपको मैं तीसरी बार लिखा रहा हूं। पहली बार आपको मेवाड़ शैली के अंदर लिखाया था 1628 साहिबदीन, फिर आपको चावंड शैली में लिखा है 1605 निशारदीन, यहां पर लिखा रहा हूं 1623 के अंदर, फिर मारवाड़ में रागमाला का चित्रण। और रागमाला आपको कल ही लिखाया था कि इसके लेखक कौन है, पुंडरीक विठल। तो इसका चित्रण किया वीर जी भाटी ने। नंबर दूसरा नाम याद रखिएगा। अब देखिए, मारवाड़ या जोधपुर जो चित्रशैली है उसमें वीर जी भाटी, रतनदास जी भाटी, आयदान जी भाटी, नंबर 4 नारायण दास जी भाटी, आपके नंबर 5 छज्जू दास, नंबर 6 सेपुदास, नंबर 7 जीतमल, और नंबर 8 A.H. मुल्लर। तो ये प्रमुख जो मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली के चित्रकार हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अक्सर एग्जामिनर क्या करता है कि ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछता है जो यूनिक थोड़ा सा, कि जीतमल नामक चित्रकार का संबंध किस शैली से है, ऐसे क्वेश्चन। वीर जी भाटी का संबंध कौन सी चित्रशैली से रहा। ठीक है, ये उतारिए, और ये आपके मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली हो गई कंप्लीट, उतारी। फिर हम जो चर्चा है वो करेंगे हमारी अगली यानी कि बीकानेर चित्रशैली की। ठीक है,
A.H. मुल्लर, याद रखिएगा। चलिए, लिख लिया। तो ये आपके सामने कंप्लीट हो गई है मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्रशैली। ठीक है, यहां पर ये परिचय सा हो गया, ये प्रमुख चित्र, उनकी विशेषता और ये चित्रकार। ठीक है, आगे चलते हैं। हेडिंग लगाइएगा, बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर बीकानेर चित्रशैली। अच्छा, बीकानेर चित्रशैली की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत, बीकानेर जो चित्रशैली है इसकी शुरुआत किसके समय? देखिए, बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत भी मारवाड़ चित्रशैली की तरह 16वीं शताब्दी में ही हुई। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 16वीं शताब्दी। किस शासक के समय हुई? तो याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह के समय। और महाराजा राय सिंह के समय में भागवत पुराण चित्र से भागवत पुराण का चित्रण किया गया, वहीं से इस चित्रशैली की क्या मानी गई है? शुरुआत। तो कब हुई, किस शासक के समय हुई और कौन सा चित्र बना, तीनों ही बातें यहां हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात है स्वर्णकाल यानी कि सर्वाधिक विकास।
यदि हम बीकानेर चित्रशैली के स्वर्ण काल यानी कि सर्वाधिक विकास की बात करते हैं तो वह है महाराजा अनूप सिंह का काल। क्योंकि महाराजा अनूप सिंह ने दो परिवारों को संरक्षण प्रदान किया था। संरक्षण, एक तो है उस्ता परिवार, एक है मैत्रेण परिवार। ये जो मैत्रेण परिवार है ये तो एक जैन परिवार है। तो उस्ता परिवार की जो कला है वो तो है उस्ता कला, और आप सब जानते हैं उस्ता कला क्या होती है। मैत्रेण परिवार की जो कला है वो है आपके मैत्रेण परिवार यानी कि मैत्रेण कला। अच्छा, दोनों ही कला कहाँ की प्रसिद्ध है तो याद रखिएगा बीकानेर। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो उस्ता कला वही है ऊंट के शरीर पर चित्रांकन, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बीकानेर चित्रशैली है इस पर यदि हम प्रभाव की बात करते हैं तो याद रखिएगा मुगल शैली का प्रभाव है। और मुगल शैली का जो प्रभाव है याद रखिएगा ये प्रारंभ में ही पड़ गया था, क्योंकि महाराजा राय सिंह वही व्यक्ति हैं जो अकबर के सहयोग से ही बीकानेर के राजा बने हैं, ठीक है, मुगल शैली का। अच्छा, दूसरा है जैन प्रभाव, वो आपको दिख ही रहा है, मैत्रेयन परिवार को शरण दी गई। और एक याद रखिएगा कांगड़ा शैली का प्रभाव है। हालांकि ये कांगड़ा शैली हमारे राजस्थान की नहीं है, कांगड़ा शैली हिमाचल प्रदेश की है, लेकिन इसका प्रभाव यहां दिखाई देता है, तो कोष्ट में लिख देता हूं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बीकानेर चित्रशैली की प्रारंभ की तीन बातें हैं, शुरुआत, स्वर्णकाल और किसका प्रभाव उतारी। फिर कुछ और महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में और चित्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एचपी, ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसा नहीं सोचना है। एचपी है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, लिख लेना आप हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा जो शैली है ये हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, हमारे यहां राजस्थान में नहीं है, बस केवल इस पर प्रभाव दिखाई देता है बीकानेर।
चलिए आगे चलें। हाँ, जैन शैली का ही प्रभाव, जैन प्रभाव, ठीक है। हाँ, यहाँ प्रभाव लिख लो या शैली एक ही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलो फिर। अगली बात देखिए, अब आपके बीकानेर चित्र शैली के अंदर विशेष बात, बीकानेर चित्र शैली की विशेषता। देखिए, बीकानेर चित्र शैली की जो विशेषता है उसमें देखिए, नंबर फर्स्ट, सर्वाधिक मुगल चित्रकार, यानी कि सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार, सॉरी ऐसे लिखिए, सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार यदि किसी शैली में है तो वो है बीकानेर चित्र शैली, ठीक है। दूसरी बात, यहां के चित्रकार, यहां के चित्रकार चित्र बनाने के बाद, चित्र बनाने के बाद स्वयं का नाम वे पिता के नाम के साथ, पिता के नाम के साथ तिथि अंकित करते हैं, तिथि अंकित करते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये याद रखिएगा कि बीकानेर चित्रशैली एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसके चित्रकार चित्र बनाने के बाद में स्वयं का नाम, अपने पिता का नाम और साथ में याद रखिएगा तिथि अंकित करते हैं, ठीक है। ये इनकी क्या है, यूनिक सी बात है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर यदि मैं रंग की बात करूं, वैसे तो मारवाड़ चित्र शैली वाला सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ अलग बातें हैं, वो थोड़ी सी लिख लेते। रंग है वो पीला है, ठीक है। वृक्ष वही है आम, पशु जो है वो याद रखिएगा ऊंट व घोड़ा, क्योंकि घोड़े के सर्वाधिक चित्र है वो आपको इसी शैली में दिखाई देंगे, बीकानेर चित्र शैली में, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार में अली रजा, हसन अली, अली रजा, हसन अली, रुकनुद्दीन, मुन्ना लाल, एक वही नाम एएच मुल्लर। आप कहेंगे सर ये नाम तो यहां पर भी लिखा था आपने, देखो ये रहा मारवाड़ में। तो जब मारवाड़ के राजा हुआ करते थे ना, तख्त सिंह, उस समय था ये, ठीक है। लेकिन ये इस शैली से भी संबंध है। आपके कहेंगे के कैसे सर? क्योंकि एएच मुल्लर ने बीकानेर चित्र शैली के तहत एक चित्र बनाया था। चित्र था पृथ्वीराज राठौड़
द्वारा महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप को पत्र लिखते हुए चित्र पत्र लिखते हुए का चित्र। आप देखते होंगे कि पृथ्वीराज राठौड़ ऐसे बैठे हैं और वो ऐसे चित्र लिख रहे हैं, न सॉरी पत्र लिख रहे हैं, किसको? महाराणा प्रताप। वो चित्र बनाने वाला यही है व्यक्ति। और ये कहां का है? ये जर्मनी का है, A.H. मुल्लर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा कुछ और नाम लिख लीजिए, जैसे मुकुंद है, चंदूलाल, राम किशन, बस और ज्यादा नहीं, इतने नाम लिख लीजिए, काफी है। ये उतार लीजिए। ठीक है, लिख लिया।
चलिए लिख लिया। अब यहां पर एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा कि एक सेंटर स्थापित किया गया है केमल हाइड टर्निंग सेंटर। ठीक है, 1975। कहां पर है ये? बीकानेर। यानी कि जो उस्ता कला है ना, उससे संबंधित ये सेंटर है। उतार लीजिएगा, उतारिए। चित्रशैली, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है।